भारतीय रसोई का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो खाना बनाने की विधि हमें विरासत में दी है वो अद्वितीय है। जैसे हमारे खाने में हमेशा इस्तेमाल होने वाले मसाले, तेल, घी एकदम शुद्ध होते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन सब चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क आता गया और इन सब चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। और पहले के समय में जो भी भोजन बनता था वो सभी कुछ मौसम के अनुसार बनता था। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर आप कुछ भी खा रहे हो। पर आज देखें तो भारतीय रसोई में कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारी रसोई का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक है। आइए जानते हैं हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले 5 ऐसे पदार्थों के बारे में जो विष के बराबर हैं। इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 ऐसी चीज़ें जो हमारी रसोई में आज से ही बंद कर देनी चाहिए। इनके इस्तेमाल हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है। रसोई में 5 प्रकार के विष में पहला है सफ़ेद नमक। देखिए, सफ़ेद नमक जिस स्वरूप में हमारे पास पहुंचता है वो बहुत से केमिकल्स से होकर निकलता है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका विकल्प है सेंधा नमक या फिर काला नमक। एक उचित मात्रा में यानी लगभग 1/4 चम्मच के बराबर टेबल सॉल्ट का सेवन फिर भी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इतनी मात्रा पर हम रुकते नहीं हैं। इससे अधिक ही इसका इस्तेमाल प्रतिदिन होता है, जो किसी जहर के बराबर है। बहुत सी चीज़ों में नमक छुपा रहता है और हमें पता भी नहीं चलता, जैसे टमाटो केचप, सॉसेस, चिप्स, बेकरी फूड्स। ये हाई बीपी जैसी दिक्कतें तो करते ही हैं, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण भी बन सकते हैं। दूसरा विषय है चीनी। पहले के समय में रिफाइंड शुगर का नाम भी नहीं था। इसके स्थान पर देसी खांड, मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। पर आज रिफाइंड शुगर बन गया है मुख्य आहार और गुड़, मिश्री ऐसे खाए जाते हैं जैसे कोई औषधि ले रहे हो, जबकि होना ये चाहिए कि आप कम से कम रिफाइंड शुगर का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिश्री या फिर गुड़ का। रिफाइंड शुगर के निर्माण में बहुत सी हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और क्योंकि इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में एक व्यक्ति द्वारा होता है, जैसे मिठाई, केचप, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट के रूप में, ये किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। तीसरा है मैदा। मैदा बनाते समय गेहूं के ऊपरी छिलके को हटा दिया जाता है, जिससे उसका रेशा निकल जाता है, यानी फाइबर खत्म। अब कभी कभार आप मैदा से बनी चीज़ें खाएं तो अच्छा है, पर कभी कभी पर हम रुकते नहीं हैं। चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन सब मैदा से बने होते हैं। इसके सेवन से अक्सर कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की समस्या आती है। साथ ही मैदा बहुत अधिक मात्रा में तेल भी सोखता है। अधिक मात्रा में तेल के सेवन से भारीपन पेट में बना रहता है। क्योंकि ये न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, हमें इसे घर में तो कम से कम जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। चौथा विष है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है, क्योंकि इसे गंध रहित, स्वाद रहित और पारदर्शी बनाने के लिए बहुत से रसायनों का प्रयोग होता है। रिफाइंड ऑयल वास्तव में ऐसा एक खाद्य पदार्थ है जो किसी भी काम का नहीं है, जिसमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स हैं और बीमारियों का घर है। पांचवा विष है एल्यूमिनियम के बर्तन। जी हाँ, एल्यूमिनियम के बर्तन हार्मोनल डिसबैलेंस, कैंसर जैसे रोगों का कारण बन सकते हैं। इसके बर्तनों में आप अगर खाना पकाते हैं तो ये बहुत आसानी से भोजन में आ जाता है। यहाँ तक कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना स्टोर करना भी हानिकारक होता है। एल्यूमिनियम वो धातु है जिसका पहले कभी हमारे घरों में उपयोग नहीं होता था। इसका अच्छा विकल्प होता था तांबा, मिट्टी, पीतल या फिर स्टेनलेस स्टील आजकल आप प्रयोग कर सकते हैं। इन हिडन पॉइजन्स को जल्द से जल्द अपनी रसोई घर से आप बाहर करिए और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।